आपको मेरे पिछले ब्लॉग देखने से पता चल रहा होगा कि मैं आई हूँ गोरखपुर अपनी बुआ की शादी में। और बुआ के यहाँ से शादी में लौटते समय बस विदाई के टाइम पर मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी। और यहाँ से मतलब गोरखपुर से विदा लेने के बाद हम आ चुके हैं अपने नानी के घर। और मामा का जो घर है वो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था। तो यहाँ पर ये मेरी मामी है, इनके साथ हम लोग जा रहे हैं यहाँ के एक बहुत ही पुराने मंदिर के स्थान पर, जहाँ पर बचपन में नानी हमें ले जाया करती थी। और ये रास्ते की जगह है, इस जगह को कहते हैं चंगेरा पैलेस। बहुत ही पुरानी जगह है, बहुत ही पुराना राजाओं के टाइम का एक किला कह सकते हैं, या फिर राजा की जगह कह सकते हैं, जहाँ पर अब शादी ब्याह के लिए भी इस जगह को दी जाती है। तो हमारी जो मामी है और मामा सबसे छोटे वाले, उनकी शादी भी इसी चंगेरा पैलेस से हुई थी। तो हम लोग रास्ते में जाते समय यही बात कर रहे थे। और ये जगह है सिद्धार्थ नगर में, एक टाउन है जो कि बासी के नाम से है। आप लोगों में से अगर कोई इस जगह का होगा तो आई होप ये नाम जानकर समझ जाएगा कि मैं किस जगह की बात कर रही हूँ। और अभी हम लोग आ चुके हैं टेकदर बाबा के मंदिर में। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है। नानी पहले के टाइम पे जब कोई भी मन्नत लेती थी तो यहाँ पर कड़ाही चढ़ाने यानी कि पूड़ी हलवा का भोग चढ़ाने जरूर आया करती थी। और हम लोग जब भी गर्मी की छुट्टियों में आते थे तो नानी हमें जरूर लेकर आती थी यहाँ पर दर्शन कराने। मम्मी भी मेरी आया करती थी। तो आज ना ही नानी है और ना ही मम्मी, लेकिन हाँ मामा मामी जैसे बहुत ही प्यारे लोग हमारे लाइफ में हैं, जो हमसे आज भी बहुत प्यार करते हैं। और मामी हमें शाम को लेकर आई थी यहाँ पर टेकदर बाबा के मंदिर में। इस मंदिर में ऐसे देखें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ यहाँ पर बरगद का एक बहुत बड़ा सा पेड़ है, जहाँ पर लोग अपनी मन्नत मानते हैं। और जो मतलब पेड़ के चारों तरफ का हिस्सा है, वहां पर कुछ लोग घंटी बांधते हैं, कुछ चुनरी बांधते हैं। और भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां यहाँ रखी हुई हैं। बहुत ही बड़ा सा विशालकाय पेड़ है, बहुत ही पुराना पेड़ है। अब कितने साल पुराना है ये तो मुझे भी नहीं पता, पर मुझे ऐसा लगता है कि 100-150 साल से पुराने से कम नहीं। आप देख रहे हैं कि पुराना कुछ बक्सा वगैरह भी यहाँ रखा हुआ है। तो पूजा पाठ की भी कुछ चीजें होती हैं, लोग यहाँ रख जाते हैं। लेकिन मेन जो इस मंदिर का आकर्षण है वो ये पेड़ है बरगद का। और अभी कुछ जगहों मैंने देखा जैसे शिवलिंग को भी स्थापित कर दिया गया है। मंदिर के दूसरी साइड पे राम जी की बड़ी सी मूर्ति लगाई हुई है, जो कि बहुत ही खूबसूरत थी। और इधर साईं बाबा की बड़ी मूर्ति रखी हुई है। तो ये दो चीजें यहाँ पर नई है जो हमें इस बार देखने को मिली। और मैं नानी के घर आप ये कह सकते हैं कि 18 से 20 साल के बाद आई हूँ। मैं बहुत पहले अपनी भी शादी की बहुत पहले, यानी कि जो हमारे छोटे वाले मामा हैं, इनकी शादी के टाइम पर शायद मैं आई थी। और तब से अब मुझे जाकर आने का मौका मिला है। मंदिर के साथ ही लगे लगे ये छोटे छोटे जो मूर्ति है भगवान की। और उसके बाद से अब हम लोग मंदिर से निकलने के बाद वापस आगे बढ़ चले हैं। मैंने मामी से कहा कि मामी यहाँ रास्ते में कुछ के मिलेंगे क्या, जिसको वहां पर यूपी में फुल्की कहते हैं। फुल्की कहते हैं, पानी बताशा कहते हैं। मैंने कहा मुझे वो खाना है, क्योंकि यहाँ यूपी का स्वाद ही अलग होता है। तो यहाँ पर मैं एक ठेले पर ही खड़ी होकर मैं और मेरी बेटी दोनों हम लोग फुल्की खाने लगे। बाकी लोग नहीं खाए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। आप देख रहे हैं मेरा सिंदूर बह सा रहा है, पर फिर भी मुझे खाना था, क्योंकि मुझे जो ट्रेडिशनल चीजें हैं ना वो बहुत ज्यादा पसंद है। अपने पुराने टाइम की जो माँ दादी नानी के टाइम पर हुआ करती थी। और फुल्की खाने के बाद हम लोग निकल चुके हैं यहाँ के मार्केट में। मार्केट को हम ऐसे ही देखते हुए जा रहे थे। आप देख रहे हैं वो जो सिंघोड़ा रखा हुआ शादियों के टाइम पर काम आता है, ये इनको कहते हैं पताशे वाली दुकान, जहाँ पर शादी के वो है सामान मिलते हैं। और घर आने के बाद मामी ने पहले से बनाकर फरा रखा था। यूपी की बहुत फेमस डिश है, यूपी बिहार की फरा, जो कि चावल के आटे में दाल को भरकर उबाला जाता है, उसके बाद से इसको फ्राई करके खाया जाता है। तो मामी ने बहुत सारी ये फरा बनाकर रखा हुआ था। इसके साथ हरी मिर्च की मिर्चवानी थी, चटनी थी, वो सब हमने बहुत मजे लेकर खाए। उसके बाद से अभी बाहर में मामी ने दिया बत्ती करी हुई थी, शाम की आरती करी थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये जो धूप जल रहा था ये बहुत ही अच्छा धुआं और खुशबू दोनों दे रहा था। ये पूजा की जगह है, शिवालय छोटा सा मामी ने बनाया हुआ है। नानी भी ऐसे बनाकर पूजा किया करती थी। उसके बाद से हम लोग आ चुके हैं छत पर, जो मतलब ये जो घर है मामा का, ये नया बना हुआ है। नानी का घर तो जो खपरेल का था, आंगन था, वो सब कुछ अब टूट चुका है। कंस्ट्रक्शन मामा ने दूसरा करा दिया क्योंकि वो घर बिल्कुल गिरने लगा था। तो यहाँ पर इस घर में छत पर जब हम लोग आए हैं तो मैं यहाँ पर एक एक चीज बारीकी से देख रही थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी पुरानी चीजें थी जो नानी और नाना के टाइम की थी। तो पहले तो मामा ऐसे छत दिखाते रहे, पेड़ पौधे लगे हैं वो दिखाते रहे, बहुत सारी चीजें हैं दिखाते रहे। वीडियो के लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि नानी नाना की कितनी सारी चीजें आज भी मामा मामी ने अपने पास रख रखी है सजोकर, उनकी यादों के तौर पर। और अभी यहाँ पर ये छत का हिस्सा है जिसको मामा बता रहे थे कि अभी आगे बहुत सारा काम होना बाकी है, तो थोड़ा अंधेरा ही था। और मामी भी मेरी थोड़ी सी फूल पौधों सब्जियों की काफी शौकीन है, तो उन्होंने भी छोटे छोटे गमलों में कुछ मिर्ची धनिया वगैरह इस टाइप की चीजें उगा कर रखी थी। मैं दिखा रही हूँ कि देखिए कितना ज्यादा अंधेरा है। उस टाइम पर गर्मी भी थी, जब हम लोग गए थे तो गर्मी भी थी। एक ये पौधा जो कि मधुमालती का होता है, जिसमें गुच्छे में पिंक कलर के छोटे छोटे फूल होते हैं, वो नानी के टाइम पर भी था। और आज भी मामी ने इसका एक दूसरा पौधा लगाकर अपने घर पर रखा हुआ है। तो इस तरह से कहते हैं जब मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, नानी की यादों को एक जिंदा रखा गया है मामा और मामी ने।
तो यहाँ पे जो मिर्ची का पौधा हम देख रहे थे कि इस पे कितनी मिर्ची लगी हुई है। और मतलब जो इस टाइप की चीजें होती है ना, जो हमारे दादी नानी के टाइम की होती है या कुछ भी, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अट्रैक्ट करती हैं मुझे। मैं सबका नहीं कह सकती, लेकिन मुझे ये चीजें बहुत पसंद है। कुछ ऐसा मैं जहाँ भी जा रही हूँ, जहाँ भी देख रही हूँ, किसी के घर में कुछ पुरानी चीज है, मैं उसे दिया को और अपने हस्बैंड को जरूर दिखाती हूँ कि देखो ये चीज ऐसी है, देखो ये चीज ऐसी थी। तो यहाँ पर भी काफी हमने पुरानी चीजें देखी थी और ये पौधे थे जिनको मैं चू चू कर देख रही थी। एक नेपाली पौधा भी था जो मामी ने लगाया हुआ था, कुछ फूलों के पौधे थे। आगे आपको वीडियो में दिखेगा और क्या क्या पुरानी चीजें हैं जो हमने देखी थी। ये नानी वाला ही है ना? हाँ। नानी जाती थी इस पे वो कड़िया चढ़ाने। और है ये वो मुखरी। डम्बल ये सब रखा है, टिफिन उफिन। हाँ, एक करचुलिया भी तो था, है ना? है मम्मी, नानी बनाती थी ये। इससे वो सूखी सब्जी, हलवा हलवा इसी बनाती थी नानी। वाह, ये सब एंटीक पीस है। नाना वाला एक चश्मा वाला है नाना का, है ना? साबुनदानी है। एक कपुआ, कपुआ ही परमानेंट है नाना का। उन्हें देखी लालटेन में बाजी वाला कहाँ है? वो दुकान टांगा। हम तो देखे हुए हैं बहुत बार। इसको कहते हैं लालटेन। इसमें नीचे टंकी दिख रही है ना? हाँ। इसमें तेल भरते हैं और इसमें एक बत्ती होती है, उस बत्ती में आग लगाते हैं। नाना का आइटम है। ऐसी चीज मिलती नहीं है आजकल। पुरानी इतनी मजबूत चीज नहीं मिलती है आजकल।